ओम शांति। सृष्टि चक्र का आज चौथा विषय है 5000 वर्ष का चक्र बार बार क्यों घूमता है। सृष्टि चक्र का ये जो चक्र है 5000 वर्ष का, वो क्यों घूमता है। सृष्टि का रहस्य, इस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। हम सभी ने ब्रह्मा कुमारियों की कक्षाओं में सुना है कि ये सृष्टि नाटक 5000 वर्ष का है। एक पूरा चक्कर है जो बार बार चलता है। लेकिन ये प्रश्न उठता है, क्यों केवल 5000 वर्ष, और क्यों ये पुनरावृत्त होता रहता है। आइए शिव बाबा के ज्ञान से, ज्ञान की मुरली की रोशनी में इस गहरे रहस्य को समझते। सृष्टि का पूर्व निर्धारित नाटक, ये जो नाटक है ये सृष्टि का पूर्व निर्धारित नाटक। ये मुरली 11 अक्टूबर 2025 को बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये विश्व नाटक बेहद सुव्यवस्थित और पूर्व नियत है। ये विश्व नाटक बेहद सुव्यवस्थित और पूर्व नियत है। पहले से ही ये निश्चित है। 5000 वर्ष का ये नाटक एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अर्थात सृष्टि कोई यादृच्छिक घटना नहीं, बल्कि पूर्ण योजना वाला नाटक है। ये कोई सामान्य रूप से वैसे ही अचानक हो जाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही योजना वाला, पूर्ण योजना वाला, पूरी तरह योजना बना करके ही इसे तैयार किया गया। हर आत्मा, हर युग, हर घटना उसी क्रम में घटती है। इसलिए ये 5000 वर्षों का पुनरावृत्तमान चक्र अनंत बार चल चुका है और अनंत बार चलता रहता है, चलता रहेगा। उदाहरण, जैसे एक फिल्म 3 घंटे की होती है, बार बार उसी तरह दिखती है, कोई भी दृश्य बदल नहीं सकता। वैसे ही
ये विश्व ड्रामा अपने निश्चित 5000 वर्ष के संपूर्ण स्वरूप में बार बार चलता रहता है। क्यों 5000 वर्ष ही? ये नाटक 5000 साल का ही क्यों है? शिव बाबा समझाते हैं ये समय अवधि मानव सभ्यता के संपूर्ण विकास और पतन का प्रतीक है। सतयुग 1250 वर्ष पूर्ण पवित्रता और सुख। त्रेता युग 1250 वर्ष गुणों की थोड़ी कमी। द्वापर 1250 वर्ष अज्ञान की शुरुआत। और कलयुग 1250 वर्ष पूर्ण अधोगति, पूर्णतया एकदम तमो प्रधान हो गई। जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान हो जाती है तब परमपिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते हैं। सारे संसार की आत्माओं को नरक से स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं। ये वो समय है जब परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने का वंडरफुल पार्ट बजाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इसे एक चक्र के रूप में दिखाया गया है। ऑटोमेटिक, जैसे घड़ी के बाद 12 बजने के बाद 1 बजता है, 2, 3, 4, 5, फिर 12 के बाद, इसी प्रकार ये सृष्टि चक्र भी घड़ी की तरह चलता रहता है। ये कभी रुकता नहीं। घड़ी रुक सकती है परंतु ये संसार का चक्र कभी भी रुकता नहीं है। ये इसी प्रकार से चलता रहता है। आप इसमें भी देख रहे हैं 2 सुइयां दिखाई हुई हैं घड़ी की तरह, ताकि आप अच्छी तरह इस बात को समझ सके। तो ये चारों युग बिल्कुल बराबर 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 होते। 1250, 1250, 1250, ये 5000 साल का। प्रश्न ये उठा कि इसे 5000 साल का क्यों? तो बाबा कहते, बच्चे यदि मैं इसका 4000 साल भी लिखता तो भी तुमने पूछना था 4000 क्यों? क्यों का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब ये ड्रामा है ही 5000 साल का तो 5000 साल है। अब इसमें क्यों कहने का क्या मतलब हुआ? क्यों का प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 घंटा 60 मिनट का क्यों? 1 मिनट 60 सेकंड का क्यों? ये बनाए हुए हैं। जो नियम बना दिया है उस नियम के अनुसार ये चलता है और चल रहा है, चलेगा।
इस प्रकार चारों युग मिलकर 5000 वर्ष का पूरा साइकिल ऑफ टाइम बनाते हैं। चक्र का दोहराव, ये चक्र दोहराया जाता है। मुरली है 23 सितंबर 2025। बाबा कहते बच्चे, ये 5000 वर्ष का नाटक हर सेकंड वैसे ही दोहराता है जैसे पहले हुआ था। ये बेहद सटीक पुनरावर्तन है। अर्थ, ये चक्र कभी रुकता नहीं, कभी बदलता नहीं। एक बार खत्म होते ही उसी क्रम में नया आरंभ हो जाता है। इसलिए इसे सृष्टि चक्र कहा गया है। उदाहरण घड़ी और सुई का प्रतीक। जैसे घड़ी की सुई 12 बजे पूरा चक्कर करने के बाद फिर वहीं पहुंच जाती है, वैसे ही 5000 वर्ष का ये चक्र सतयुग से शुरू होकर फिर सतयुग तक आ जाता है। हर सुई घटना उसी बिंदु पर लौटती है, क्योंकि घड़ी का वृत्त वही है। ये निरंतर चक्रीय प्रक्रिया है। वैज्ञानिक मिलान, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड एक साइक्लिक पैटर्न है। विस्तार और संकुचन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये फैलता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ जाता है। वही धरती है, उसी पर केवल 9 लाख आत्माएं सतयुग में होती हैं और कलयुग में फैलते फैलते 9 अरब हो जाती और फिर सिकुड़कर 9 लाख हो जाती। हर चक्र के अंत में ब्रह्मांड पुनः पुनर्निर्मित होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा कुमारियों का 5000 वर्ष का चक्र एक आध्यात्मिक सांवैज्ञानिक सत्य है। 6. नाट्य स्टिक। मुरली 4 अक्टूबर 2025। ये सृष्टि ड्रामा एकदम सटीक और रिपीट होने वाला है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। परमात्मा भी इसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकते। समझाइश, जीवन में जो कुछ भी घटता है वे उसी नाटक का सीन है। इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। सीन होता है नाटक का, उसी नाटक का सीन होता है। सब कुछ पहले जैसे ही दोहराया जाता है, क्योंकि आत्मा वही रोल पुनः निभाने आती है। हमारा कार्य क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, चक्र को समझो और उसमें अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाओ। उसमें अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाओ। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तब पता चलता है कि परिस्थितियां दोहराती,
लेकिन हमारी प्रतिक्रिया श्रेष्ठ बन सकती है। यही आत्मा प्रगति का मार्ग है। यही आत्मा प्रगति का मार्ग है। निष्कर्ष, ये सृष्टि 5000 वर्षों का एक शाश्वत नाटक है। जो हर चक्र में जैसे का तैसा चलता है। इसमें परिवर्तन नहीं, पुनरावर्तन, परिवर्तन नहीं, पुनरावर्तन, दोबारा उसी प्रकार से चलता है। परिवर्तन नहीं होता इसमें। जो हर चक्र में जैसा का तैसा चलता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, पुनरावर्तन होता। हर आत्मा वही भूमिका, वही संस्कार और वही कर्म बार बार निभाती है, ताकि इस महान चक्र की निरंतरता बनी रहे। अव्यक्त मुरली है 7 अक्टूबर 2025। बाप दादा कहते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए निश्चिंत रहो, ये ड्रामा सबसे न्यायप्रिय है। जब हम इस 5000 वर्ष के चक्र को गहराई से समझते हैं, तो मन में चिंता, डर और उलझन मिट जाती है। हर आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है और ये चक्र ईश्वर की रचना का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। सर्वोत्तम प्रदर्शन है। अगर आपको ये सृष्टि चक्र का रहस्य समझ में आया तो कमेंट करें। 5000 वर्ष का चक्र सुंदर है। और वीडियो को शेयर करें ताकि हर आत्मा इस परम सत्य को जान सके। अगले विषय का परिचय, चारों युग क्या है, सतयुग से कलयुग तक का सफर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। टेलीग्राम करें और टाइप करें। दोनों नंबर दिए हुए हैं, जिस पर आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। ओम शांति।